देश एक चुनाव के लिए गठित जेपीसी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भेंट की। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने आज यहां मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। समिति ने प्रस्तावित एक देश एक चुनाव के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने समिति के साथ प्रदेश सरकार के विचार साझा किए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर भी समिति के सदस्य के रूप में बैठक में सम्मिलित हुए। माननीय सदस्य पीपी चौधरी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें माननीय संसद सदस्य जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में हमारे विचार मांगे, एक पार्टी के विचार मांगे, सरकार के विचार मांगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को सबको बुलाया। हमने अपना दायित्व समझा कि संसद के सदस्य हमारे आए हैं तो हम अपने विचार साझा करें। पार्टी की तरफ से तो हमारा एक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ सजेशंस हमने जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए थे उसके बारे में कुछ हमने विचार रखे और सभी संसद सदस्यों ने पहले तो हमें अपने उस ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी और जानकारी लेने के बाद ये पाया गया कि कुछ जो हम वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ और उससे इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया माननीय चेयरमैन साहब पीपी चौधरी साहब के साथ। तो हमने उसमें रखा कि बाई इलेक्शन जो 1 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी हर 6 महीने में बाई इलेक्शंस का जो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस बारे में बात की है। और जो इलेक्टोरल रोल्स की बात है वो तो पूरे देश में एक ही इलेक्टोरल रोल हो जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायती राज से, क्योंकि बार बार बनाने में उचित नहीं है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें कुछ हमारी आपत्तियां हैं कि कोई टेन्योर जब होगा तो उसके आगे टेन्योर कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट गिरती है, कोई एमएलए रिजाइन दे देते हैं, ये सब चीज़ों की चर्चा विस्तृत होनी है। हमने अपने विचारों में से उनको अवगत करवाया, क्योंकि पूरी स्टेट्स में जाएंगे, पूरे देश के लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे और जब अनुभव के बाद कोई चीज़ बनती है तो वो अच्छी होती है। अब इस मामले में तो हमने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारी पार्टी इस फेवर में नहीं है, पर हम चाहते हैं कि बाई इलेक्शन एक समय हो और अगर करना है तो पार्टी हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में असेंबली का टेन्योर क्या होगा। अभी तो 5 साल के लिए होते हैं, अब 34 अगर अपॉइंटमेंट 29 अपॉइंटमेंट डेट हुई तो 29 जो 27 का इलेक्शन होगा तो हमारा तो 32 तक हुआ, 32 के बाद 2 साल के लिए इलेक्शन होगा। उस पर हमने चर्चा की और हम विस्तृत विचार हमें संसद सदस्यों ने बनाए। मैं इन सभी संसद सदस्यों का हिमाचल की सुंदर वादियों में आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं और माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जिस प्रकार इन्होंने हमें अवगत करवाया उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि हमें भी ज्ञान प्राप्त हुआ है संसद की संसदीय कमेटियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नीरज भारती की ओर से एक फेसबुक पोस्ट किया गया है। हाँ सर, चलिए एक साथ होते थे, लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्य की सरकारों को गिराया वो सबके सामने है। आज देश के सामने फिर एक बार वो स्थिति आई है कि जो बहुत सारा समय चुनावों में जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राजनीतिक दलों का भी, राजनीतिज्ञों का भी, चुनाव लड़ने वालों का भी, और कुल मिला के देश के विकास में भी उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। आम जनमानस को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और पहाड़ी राज्यों में तो विशेष तौर पे कई जगह तो बहुत दूर दूर चल के वोट करने आना पड़ता है, ज़्यादा उम्र वाले लोगों को आना पड़ता है। अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश की भलाई है, लेकिन सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज हिमाचल प्रदेश आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने अपनी बात रखी और अब नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वो रखेंगे। भाजपा, बसपा और कांग्रेस के और अन्य दलों के लोग अपनी बात उसके बाद रखेंगे, उनके प्रदेशाध्यक्ष।
और फिर उसके बाद जो समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी अपनी बात आके यहाँ पे रखने वाले हैं। अब तक क्या पाया है आपकी समिति ने, क्या अब तक हमने 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में गए हैं और बहुत पक्ष में लोग, आम जनमानस इसके पक्ष में हैं और ये अच्छी बात है। जैसे सिविल सोसाइटी के लोग भी आते हैं, लोगों में ये भी है कि युवाओं में और जागरूकता हो, युवाओं के और सुझाव भी आएँ, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिससे देश के विकास को एक नई गति और भारत के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिल सकती है। एक जो स्पष्ट राय है कांग्रेस की, तो कैसे आम राय बनेगी कांग्रेस इसके विरोध में? देखिए, अभी इस पे चर्चा हुई है, अभी 5 राज्य 25-30 राज्यों में और जाएंगे, उससे बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा। और जब वो सब सुनते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या कहती है, तो इससे बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। केंद्र सरकार की ओर से मदद की गई है 2006 करोड़ की हिमाचल प्रदेश 17,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो मदद की जो वो केवल 2,000 करोड़। देखिए, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट करूं। आपदा के समय, उस समय भी सैकड़ों में नहीं हज़ारों मकान हमने मंजूर करवाए और हिमाचल को लाभ दिलाया। पहली बार भी जब आपदा आई तब भी हमने बार बार अलग अलग जगह जाकर देखा भी और केंद्र की सरकार की ओर से मदद एक नहीं बार बार करवाई। और अब फिर 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद केंद्र सरकार ने हिमाचल को देके बताया है कि मोदी जी सदा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े हैं। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज हिमाचल में हो क्या गया है, चाहिए सब कुछ केंद्र से, लेकिन साथ ही साथ उनको धन्यवाद भी नहीं करना है, उल्टा। मैं कई उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछली बार जब पैसा आया तब भी कहा, और 93,000 मकान एक मुश्त प्रधानमंत्री आवास योजना में आए तब भी उसका धन्यवाद करने की बजाय उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए। और उसमें भाई भतीजावाद, कौन कांग्रेस वाले को मिलेगा, कौन किस दल को मिलेगा, वैसा किया। पिछला भी पैसा आया तो उसमें तरपाल तक भी ये देखकर दिया गया कौन भाजपा का कौन कांग्रेस का। क्या ऐसे राज्य की सरकारें चलेंगी? क्या यही इसलिए सरकार है कि पैसा केंद्र का आए और आप नीचे कांग्रेस बीजेपी का देख कर देंगे? और यही नहीं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें आई एमपी की अनुशंसा पे मिलती हैं भाई, लेकिन एमपी का नाम पट्टिका पे नहीं आएगा, एमपी को कार्यक्रम में नहीं बुलाओगे, एमपी के पूछे बिना कार्यक्रम रखोगे। ये हिमाचल प्रदेश नई प्रथा शुरू कर रहा है, ये गलत है। और चाहिए आपको सब कुछ, लेकिन धन्यवाद आप किसी चीज़ का नहीं करेंगे जब मिलेगी तो।